माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, जय हिंद। मैं एयर वेटरन कॉर्पोरल मोहन रंगन, एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट जेसीओस वॉर्स वेटरन्स एसोसिएशन चेन्नई से आपसे कुछ मांगे पेश करना चाहता हूं। डियर सर, मैंने हमारे जो है माननीय प्रधानमंत्री जी का जो है राजस्थान के दौरे का जो है अभी मैं उनका पूरा लेक्चर सुन रहा था, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री जी उन्होंने ओआरओपी का जिक्र किया और माननीय प्रधानमंत्री जी आपने उन बहादुर सिपाही के बारे में जिक्र किया जो इस देश की रक्षा के लिए अपना जान भी दे देते हैं। बहुत कुछ आपने बताया कि हमारे देश के जवानों के, हमारे देश की सिपाहियों की, और आपने वन रैंक वन पेंशन के बारे में जिक्र किया। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं मानता हूं कि जो चीज कांग्रेस ने, मैं ये नहीं कहूंगा कि कांग्रेस जो पिछला जो भी गवर्नमेंट है उसमें आपका भी बीजेपी का भी था, कांग्रेस का था और बहुत लोग थे, उन्होंने जिस चीज में हाथ नहीं डाला आपने हाथ डाला। ये वन रैंक वन पेंशन आपने खुद ही कहा कि जैसा मैंने सोचा वैसे वो इतना सरल नहीं है, आपने माना। हमें भी मालूम था कि वन रैंक वन पेंशन आप इतनी आसानी से उसको सुलझा सकते हैं। आपने बहुत आसान इसको समझा। आपने यही सोचा होगा कि पिछला गवर्नमेंट ने 1000 करोड़ का जो है एस्टिमेट किया तो 1500 करोड़ में ये हो जाएगा करके, ये खुद ही आपने बताया, मैं नहीं बता रहा हूं। लेकिन जब आपने कैलकुलेशन किया वो बहुत जा रहा था ऊपर। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप जो है बैठ के हिसाब किताब नहीं कर सकते, मैं मानता हूं, ना रक्षा मंत्री कर सकते। आपने ये काम किसको दिया है? डीएसडब्ल्यू के माध्यम से सीजीडीए और पीसीडीए को सौंपा। लेकिन जो वन रैंक वन पेंशन के नाम पे 2015 में जो इन्होंने दिया है वो सही था या गलत था, ये आपने कभी जानने की कोशिश नहीं किया। लेकिन अभी भी आप कह रहे हैं कि वन रैंक वन पेंशन आपने दिया। मैं तो मानता हूं, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि आपने कोशिश किया। लेकिन कहते हैं ना, ऑपरेशन सक्सेस पेशेंट डाइड। आपके ऑपरेशन सक्सेस हुआ लेकिन पेशेंट डाइड। पेशेंट यहां पे कौन है? शहीद परिवारों की फैमिलीज, जो कम उम्र में जो विडो हो जाते हैं, उनके परिवार, जो 35-40 साल के उम्र के अंदर जो है रिटायर हुए हैं, उनका जिंदगी खराब हो गया। इसमें किसको कितना मिला ये जानने के लिए आपने कभी कोशिश नहीं किया, या आप तक मैसेज पहुंचा नहीं होगा। अभी हम जेसीओ जवान अभी अकेला इकट्ठे होके जंतर मंतर में धरना क्यों दे रहे हैं? हाँ, बेशक हमारा जो है हिसाब किताब हर एक का अलग अलग हो सकता है, लेकिन हमारे प्रिंसिपल एक ही है। ये वन रैंक वन पेंशन, जैसे आपने फरीदाबाद की रैली में कहा था कि ये छोटे छोटे पद में जो है सिपाही, नायक, हवलदार, इनको मिलना चाहिए।
लेकिन मिला है क्या? ये वन रैंक वन पेंशन नाम जो है ये अफसोस रैंक अफसोस पेंशन में बदल गया। मैं ये बताना चाहता हूं कि कैसे ये चेंज हो गया। यहां तक कि जो सबसे जो है मार्टायर फैमिली, जो लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशनर जिसको हम बोलते हैं, उनसे लेके ऑनरी कैप्टन तक का जो बढ़ोतरी हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ 4-5% की हिसाब से हुआ है। लेकिन OROP 1 में जो है ऑफसेस का जो है 26% से लेके 32-33% तक बढ़ोतरी हुआ। इसके बारे में है ना, जानते हुए भी हम कुछ नहीं कर सकते थे उस टाइम, क्योंकि ऑलरेडी निकल चुका था। माननीय प्रधानमंत्री जी जो 1962, 1965, 1971 तीन जंग जिन्होंने भाग लिया, और बाद में जो है इनको जो है करी पत्ता जैसे जो है इनको उठा के फेंक दिया, सर्विस नो मोर रिक्वायर्ड करके उनको रिजर्विस्ट बना दिया था। कानूनी तौर पे जो है इनका भी हक बनता है। एक सिपाही का जो पेंशन है, मिनिमम पेंशन है, उसका 2/3 पेंशन होना चाहिए था, वो नहीं दिया। लेकिन OROP नोटिफिकेशन में कहीं भी ऐसा कोई क्लास नहीं था कि अप्लीकेबिलिटी जिसको बोलते हैं, आप उस नोटिफिकेशन में अप्लीकेबिलिटी किसका था, नॉन अप्लीकेबिलिटी किसका था। PMR के बारे में नॉन अप्लीकेबल क्या था PMR को, और किसी का नॉन अप्लीकेबल था ही नहीं उसमें। फिर बाद में आपने कहा था कि फरीदाबाद रैली में PMR का कोई वैल्यू नहीं है, आप लोगों को कोई भी PMR है सबको मिलेगा करके आपने सबको जो है एक वादा किया था, और OROP 1 में सबको मिला था PMR वालों को। लेकिन जिनके बारे में जो नॉन अप्लीकेबिलिटी जो है रिजर्विस्ट का तो था ही नहीं ना वहां पे, लेकिन रिजर्विस्ट को जो है इसमें से निकाल दिया, क्योंकि रिजर्विस्ट का पेंशन है 2/3 ऑफ ए सिपाही। उसके हिसाब से एक रिजर्विस्ट को मिलना चाहिए था 4,444 रुपए, वो नहीं दिया गया था। उसके बाद ऑनररी नायक जो है 2014 तक जो 1 रुपया कम लेता था एज पर पेंशन रेगुलेशन एक्ट, उसको बगैर कोई रीजन सिपाही के बराबर कर दिया था। और एक ऑनररी हवलदार जो रेगुलर हवलदार से 1 रुपया कम लेता था, उसको जो है नायक के बराबर कर दिया। ये सारी जो है नोटिफिकेशन में इनके बारे में कोई चीज नहीं था। ये जो कुछ भी हुआ है ये CGDA, PCDA या जिन लोगों ने भी ये चार्ट बनाया, उन्होंने अपने मनमानी किया। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर, मुझे दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है, जिन लोगों ने इस देश की रक्षा के लिए 1947, 62, 65, 71 कारगिल, IPKF और इन क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, इन चीजों में जिन लोगों ने अपनी जान इस देश के लिए कुर्बान किया था, उनको क्या मिला है? 200 रुपए, 300 रुपए। अभी वन रैंक वन पेंशन 2 के नाम पे वो भी नहीं है। अभी हमारी समझ में नहीं आ रहा ये जो चीज हम आप तक कैसे पहुंचाएंगे। ये JCO जवान अभी जंतर मंतर में हम इकट्ठे होकर धरना इसीलिए दे रहे थे ताकि आपके नजर हमारे ऊपर पड़ेगा, हमारे जो भी इश्यूज है आप तक पहुंचेगा, आप कुछ न्याय करेंगे हमारे साथ। इसी उम्मीद पे हम बैठे वहां पे। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर,
एक रिजर्विस्ट जिसको मतलब 9,000 रुपए जो है अभी मिल रहा है बेसिक, वो एएफटी में केस करने के बाद उनको जो है 2/3 मिल रहा है। ऐसे ऐसे जो रिजर्विस्ट हैं, जो गांव में रहते हैं, बुजुर्ग है 80 साल का 75 साल का, जिनके पास ठीक ढंग का मोबाइल नहीं है, वो किसके पास जाएगा, कहां जाएगा? बल्कि कानूनी तौर पे उनको मिलना चाहिए। एएफटी का जो है, एएफटी का जजमेंट है, पीपीओ भी पीसीडी इलाहाबाद ने खुद ही पीपीओ इश्यू किया 11,420 का 1/1/2016 से। जब पीसीडी इलाहाबाद जब 10 आदमी के लिए जब निकालता है तो सबके लिए देना चाहिए ना। पीसीडी इलाहाबाद हो या सीजीडी, इनको मालूम है कि उनका हक बनता है, लेकिन नहीं दे रहे हैं। मतलब सबको मतलब पिलर टू पोस्ट दौड़ाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। हम जंतर मंतर में इनके लिए भी बैठे हैं। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर, एक रैंक होता है ऑनरली नायब सूबेदार। हमारे रक्षा मंत्री जी ने भी बोला है कि जो 2006 से पहले का जो भी ऑनरी नायब सूबेदार है, उनके साथ 2014 के बाद भी न्याय किया जाएगा, लेकिन किसी को नहीं मिला न्याय। 2006 से लेके 2014 तक उनको नायब सूबेदार की बराबरी दिया गया था, लेकिन 2014 के बाद इनको फिर से जो है ऑनरी नायब सूबेदार कर दिया। ये जो है, ये भी बहुत बड़ा इश्यू है। जो कोर्ट में जाएगा, मतलब एएफटी में जाएगा, उसको न्याय मिलेगा, लेकिन अभी एएफटी में जजेस भी नहीं है ज्यादातर एएफटी में। ये भी हमारे दुर्भाग्य है। पेंशन रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से एक ऑनरी नायब सूबेदार का पेंशन होना चाहिए 20% अबव द हवलदार पेंशन, लेकिन यहाँ पे वो दे नहीं रहे, ना वो दे रहे हैं या नहीं तो मतलब रेगुलर नायब सूबेदार के बराबर जैसे सर्कुलर 631 के हिसाब से वो भी नहीं दे रहे। मतलब ये हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। आप तो जहां भी जाते हैं हमारे फौजियों को जो है बहुत इज्जत देते हैं, बहुत इज्जत से बात करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली क्या हो रहा है ये मतलब हमारे समझ में नहीं आ रहा। इसका 2 वजह हो सकता है, या आप जो है आपका प्यार फौजियों के साथ और जो मार्टेड फैमिली के साथ या दिल से नहीं है, या नहीं तो जो कुछ हो रहा है ये आपकी नजर में नहीं आ रहा, यानी कि आप तक नहीं पहुंच रहा हमारा शिकायत। दोनों में एक है। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं आप तक कोई बात नहीं पहुंच रहा, यही है। माननीय प्रधानमंत्री जी, हम ये डिसेबिलिटी का हमारा बहुत बड़ा शिकायत है। जो जवान 4 साल 5 साल के जो सर्विस में घायल हो जाता है, इनवैलिडेट आउट सर्विस में अगर घर भेज दिया जाता है, उसको 100% डिसेबिलिटी तो मिल जाता है, लेकिन 100% डिसेबिलिटी और उनका जो सर्विस एलिमेंट दोनों मिला के एक सिपाही के बराबर नहीं है। 100% इनवैलिडेटेड आउट केस जो है वो कोई नौकरी भी नहीं कर सकता। तो ऐसे बहुत सारे हमारे शिकायत है। हम ये सारी शिकायत हम आप तक डायरेक्टली पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, हमारे में साउथ इंडिया में एक कहावत है, भगवान और भक्त के सामने बीच में पुजारी की क्या जरूरत है। अब देने वाले की जगह पे आप हो हमारे लिए भगवान, मांगने वाले की जगह पे हम हैं भगत। तो बीच में पुजारी कौन है? बीच में पुजारी ये डीएसडब्ल्यू ब्यूरोक्रेट्स ये लोग हैं। अब हम पुजारी के ऊपर हमारा भरोसा उठ चुका है, अभी हमारा भरोसा है आपके ऊपर है। हम यही उम्मीद करते हैं आप हमारे जो उम्मीद को जो है ना कायम रखेंगे और आप हमारी बात सुनेंगे और हमारे लिए एक अच्छे मतलब दिन की जो है देने की कोशिश करेंगे। हम लोगों ने अपनी जवानी कुर्बानी किया,
जवानी कुर्बानी किया इस देश के लिए। लोग कहते हैं ना कि आप लोगों को इतना ज्यादा क्यों चाहिए, आप सियाचिन ग्लेशियर और हर जगह आप फेस्टिवल के टाइम पे जाके आए हैं, आपको मालूम है वहां की घटनाएं क्या है और दिन में कितने घंटे वो नौकरी करता है। सिविल में जो है 8 घंटे की नौकरी और उसमें 1 घंटे का लंच टाइम और बाकी हर सुविधा सिविल में मिलता है। लेकिन फौज में तो हमारे लिए तो कोई रेस्ट का नाम तो भाई, रेस्ट का मतलब सर ये रेस्ट होता है, पीसफुल रेस्ट हमें नहीं मिलता। हमारे जो है वर्किंग आवर्स 24 आवर्स माना जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि 24 घंटे का मतलब एक आदमी को जो है सावधान रहना पड़ता है और वो आदमी बाहर जाने के बाद किसके पास जाएगा। अब जो पीसीडीए या सीजीडीए ये लोग सही जवाब नहीं दे रहे, क्योंकि मैं चैलेंज के साथ कहता हूं बहुत सारे पीसीडीए को या सीजीडीए कानून पेंशन रेगुलेशन एक्ट के बारे में पढ़ते नहीं है। हम लोगों ने जो है हमारे संगठन की ओर से जेसीओस वॉर्स वेटरन्स एसोसिएशन की तरफ से एक चिट्ठी हम परसों भेज रहे हैं आप पीएम ऑफिस को आप जरूर पढ़ लीजिए और हमारे लिए आप न्याय देंगे, हमें विश्वास है आपके ऊपर। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। थैंक यू।